धूम धाम वाले हैं। फुजैल भाई की बात चल रही थी इसलिए फिर जी जी, वो रोका नहीं। बहुत अच्छी। वैसे हम खामोशी से ही आते हैं, अच्छा, हमारी कोशिश होती है खामोशी से आए। ये शुरुआत है, यही शुरुआत है, माशा यही खामोशी ये खत्म हुई है अभी। आते खामोशी से हैं, जब जाते हैं तो सब क्या क्या कहें। जबरदस्त, धूमधाम से जाते हैं। नाम से माशाल्लाह। अमीन भाई, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। कैसी आपकी ईद कैसी गुजरती है, क्या मामूल होता है? ये कि नमाज वगैरह से फारिग होकर बच्चों के साथ मिलकर कुछ खीर कोरमा खाकर, अच्छा, कौरमा खाकर, और वो क्या कहते हैं खीर वगैरह, शीर खुरमा। शीर खुरमा, ये खा के और फिर कुछ इनको ईदी देकर और फिर कुछ ईदी देकर, अच्छा, लेने से तो रहे बच्चों से। सही है। तो अगर हम हमें दे सकते हैं आप? जी, आपको दे सकते हैं। तो फिर बस यही होता है, और फिर कुछ आराम, पिछली जो नींद होती है बकिया नींद कर लेते हैं। वो भी, मगर नमाजों के औकात में नमाज का वक्त निकाल के नमाज पढ़ना। सही। माशाअल्लाह। और यानी सबसे बुजुर्ग तरीन है तो ईदी ईदी तो सबको ये दे सकते हैं, कुल्ली इख्तियार है आपको, इजाजत है, हम मांगते भी नहीं है, हाँ ऐसा ही है। बर्डन में ना पड़ जाए। बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है, यहाँ भी काफी है, वहाँ भी सामने भी नजर आ रहे हैं, माशाअल्लाह। सलमान भाई भी नजर आ रहे हैं, तो वो भी कहीं तकाजा ना कर दें। हम कुल्ली इख्तियार दे देते हैं, आप चाहे तो दें सबको। सबको देंगे, लॉकडाउन को भी देंगे ना, वो आपका बच्चा ही कहलाएगा। लॉकडाउन के और कोरोना डेज से पहले का तो मुझे याद है कि माशाअल्लाह आपके इलाके से आपके साथ और भी कई अफराद, दोस्त वगैरह, दीनी माहौल वाले, मज़ारात पे जाने का भी सिलसिला ईद के दिन भी होता था। मुझे भी याद है, वो बड़े अच्छे अंदाज हुआ करते थे कि फरागत है तो चलो अल्लाह के वली के दर पे हाजिर। इसकी वजह पता है क्या होती है अशफाक भाई? जो मुतकिफीन होते हैं ना, मोतकिफीन को स्पेशली ले जाया जाता है। असल में क्या होता है कि 10 दिन वो अपने सारी गैदरिंग्स को इसको छोड़ कर ही आते हैं। अब ईद की नमाज पढ़ के पता चला वो सारे दोस्त मिले और कर लिया भाई, बन गया सारा कुछ, यानी क्या क्या अल्फाज कहते हैं, हो गए भाई, मौलवी साहब बन गया, ये बन गया, ये यानी वो दोस्तों की आप समझते हैं क्या वो होती है। तो ये इस्लामी भाइयों को हम ये कोशिश करते हैं कि भाई वो ईद के दिन भी साथ रहें, और एक तरकीब भी हो कि भाई चलिए मतलब मज़ार पे चलेगा। अब तो खैर मामला जो उस साल वो हैं ये कि मज़ार पे चले गए, इंशाल्लाह बुजुर्ग का फैज़ भी मिलेगा, फिर वापसी में आके किसी मस्जिद के अंदर कोई तरकीबी बयान का सिलसिला हो गया, कुछ तोहफा पेश कर दिया। कोविड की वजह से काफी चीजें ये नहीं है, वैसे आम ये जनरल प्रैक्टिस की बातें हो रही थी। आज अच्छा मौका बन गया है। आज का यूं हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हर वीकली इज्तिमा जो होता है जुमेरात को इस्लामी का, हाँ, तो एक एक्टिविटी मिल गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसको जरा डिवीजन सतह पर ये इज्तिमा वगैरह। अच्छा, मदरी चैनल पे भी इंशाल्लाह रात को मगरिब के बाद बयान होगा इंशाल्लाह। रुकन शूरा मौलाना अब्दुल हबीब साहब बयान फरमाएंगे, वो भी मदनी चैनल के नाजरीन देखें, और जहाँ सहूलत हो उसमें शिरकत की भी सेटिंग बनाएं। हमारे फुजैल भाई ये माशाल्लाह बहुत सीनियर ज़िम्मेदारान में से भी हैं, दावत इस्लामी को बहुत गहराई से जानते हैं, और दीनी कामों के हवाले से एक अपनी मिसाल आप हैं। जो भी दावत इस्लामी के दीनी कामों में करीब हैं वो इनके बारे में जानते हैं जी। और बरमला में कई बार एतराफ़ कर भी चुका हूँ, और आज भी इनके बहुत सारे एहसानात हैं हम पर भी, और मुझे भी दीनी माहौल के करीब करने वाले माशाअल्लाह, और इनफरादी कोशिश से यही है जिन्होंने पहली बार जो है वो आगे बढ़ाया था, और मदरसतुल मदीना बालिगान वगैरह के ज़रिए इसको मुझे जोड़ा था। वैसे तो बचपन से दीनी माहौल में थे, लेकिन वो कामों के हवाले से कि एक बंदा इनएक्टिव होता है, प्रैक्टिकली ज़रा खींचा जाए, ज़रा उसको राग़िब किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि आज जो टूटी फूटी कोई कोशिश अगर हम करते भी हैं, तो इसमें बुनियादी मेरा जो हमेशा से जहन में ये होता है कि ये फुजैल भाई की, और फिर माशाल्लाह अमीन भाई तो इनके साथ साथ ही होते हैं, तो ये जब ये कहलाते हैं तो वो अंडरस्टूड हो जाते हैं। लेकिन फुजैल भाई का अपना एक अंदाज है कि फुजैल भाई ने एक तरगीब दी, अंडरस्टूड हो जाते हैं। तो ये आजकल देखें, आजकल ये 1+1 ये कहा जाता है, ये भाई ऐसा नहीं कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें अर्ज ये कि माशाल्लाह आप छोटे से थे और आपके वालिद साहब ने आपको मदरसतुल मदीना में दाखिल करवाया, और आपको गालिबन घर पे ही शायद आपके वालिद साहब की कोशिश से वो नेकी की दावत याद हो गई थी। तो अब ये माशाल्लाह रबी नूर शरीफ का जुलूस था,
जी اور جگہ جگہ پر جو ہے نا وہ ایسے تھے اشفاق بھائی اور ہم ان کو کھڑا کر دیتے تھے ٹرک کے بھی اوپر تو یہ وہاں نیکی کی دعوت پیش کرتے اس وقت بڑی نیکی کی دعوت پیش کی جاتی تھی تو ماشاءاللہ یہ مبلغ تو یہ پرانا ہے پھر ماشاءاللہ درس نظامی کیا اللہ تبارک و اصل میں وہ اور برکت عطا فرمائے۔ دینی کاموں کا جو ایک انداز ہے جو اسٹرکچر ہے ہمارا جس سے بہت سارے لوگ جو ہیں رچ بس جاتے ہیں کام میں تو دور دور سے قریب ہونا اور کام میں رچ بس جانے میں فرق ہوتا ہے تو اس میں کسی کا وہ سہارا سپورٹ اور انفرادی طور پر کسی کی ہیلپ وہ ضروری ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ میرے محسن بھی ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کے بچوں کے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے والد صاحب کی بڑی خدمات ہیں کوششیں ہیں اللہ نظر بد سے بھی بچائے اور آپ نے بھی اب چونکہ آپ تو ساتھ ساتھ ہیں گھر میں تو آپ نے زیادہ ان سے سیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ دعوت اسلامی کا دینی کام ہمیں کس انداز سے کرنا ہے اچھا ماشاءاللہ حسن رضا حسین رضا اور زیتون بھائی تینوں ماشاءاللہ موجود ہیں اچھا اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دو باتیں ایک تو ذمہ داران کو یہ پیغام ہے کہ وہ جو طلبہ کرام یہ ان پہ کوشش کریں تو ماشاءاللہ ویسے ہی پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کا یعنی یوں سمجھے کہ ان کے پاس جا کے ملنا اور ان کو کہنا کہ بھائی وقت دیں تو یہ بعض اوقات ایک بہت اچھا اس سے بڑا ثواب جاریہ کا سلسلہ بھی بن سکتا ہے ایک تو یہ عرض ہے کیا بات دوسرا یہ کہ سپوز اگر کسی کے پاس کوئی نہیں پہنچا تو اسے پھر چاہیے کہ وہ خود بھی یعنی اب تو مدنی چینل کے ذریعے پہنچ ہی رہے ہیں نا